69,000 शिक्षक भर्ती में इतना साल हो गया है, आज तक फैसला नहीं दे रहे हैं। तारीख पे तारीख उस पे दे रहे हैं। और यहाँ अभी 2 ही 3 दिन हुआ है और उसके बाद तुरंत जो है स्टे दे। जब प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हो रहा है, केवल एक हल्का सा यूजीसी कानून ले आए, उस पर इतनी नाराजगी है, तो पिछड़े और दलितों का यूनिवर्सिटियों में और अन्य जगह किस तरह से अपमान और प्रताड़ित किया जा रहा है। सवर्णों की ये आदत बन गई है कि वो पिछड़े और दलितों को मारते पीटते हैं, अनाप शनाप गाली देते हैं, ये वो बंद करें ना। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं बोलो साथी। यूजीसी बिल आया था और वो इसलिए आया था कि विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था उसको रोकने के लिए यूजीसी बिल लाया गया, जिसको लेकर के भारी विरोध देखा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और आज उस बिल पर रोक लगा दी है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। लालजीत यादव। आज यूजीसी बिल पर रोक लगा दी गई है। ये देखिए, सवर्णों की एक साजिश है। समानता का अधिकार इस कानून में लाया गया था। पिछड़े और दलितों को साथ जो अत्याचार हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, उसके खिलाफ ये बिल आया था। लेकिन सवर्ण लोग इतने षड्यंत्रकारी हैं कि उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ले गए और जो है इस तरह का जो है जजमेंट आया, रोक लगा दिए हैं। 19 मार्च को पुनः तारीख शायद पड़ी है। उन्होंने कहा सरकार से कि आप अपना पक्ष रखिए कि अभी भी भेदभाव है यूनिवर्सिटियों में। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कहता हूं कि यूनिवर्सिटी जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 हैं, उसमें केवल अनुसूचित जाति 1 और आदिवासी 1 है और 5 पिछड़े समाज से कुलपति हैं। और जबकि 45 में कम से कम 25 जो है पिछड़े और दलित समाज के होने चाहिए कुलपति, तो वहीं अन्याय हो जाता है। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में ये लोग जो है पिछड़े और दलितों का जो हक होता है उसको जो है गमन कर जाते हैं और उसमें कह देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कहकर, और उसको जो है फॉरवर्डों के यानी सवर्ण बच्चों को प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रख लेते हैं। रहे हैं कि यूजीसी बिल ला करके जातिवाद में बांटने की कोशिश थी, तो ये क्या सच है कि जातिवाद में बांटने की कोशिश थी? क्या जातिवाद में बांटने के नहीं, समानता का अधिकार था। जात को कौन बांट रहा, आप बताइए कि क्या पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है? और आप इधर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो जब पिछड़े दलित को हिंदू आप मान ही नहीं रहे हैं, आप बताइए सवर्ण समाज पिछड़े और दलितों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां हक की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो ये लोग जो है पिछड़े और दलितों का हक लूटने के लिए जो है इनको हिंदू मानते ही नहीं है। अच्छा, अब सोच लीजिए किस तरह का काम कर रहे हैं आप। समानता का अधिकार है, हम चाहते हैं कि भाई जो निर्दोष हैं उन्हें परेशान न किया जाए और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा न जाए। इस तरह का कानून आना चाहिए कि इस पे बड़ी जल्दी फैसला आ गया, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के 6-7 सालों से जो है जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बारिश में, धूप में, ठंड में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी नहीं सुनता है। कार्रवाई पे कार्रवाई बढ़ती चली जा रही है, सुनवाई पे सुनवाई होती चली जा रही है, लेकिन उस पर फैसला नहीं दे रहा है। लेकिन इस पर फैसला दे दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वोच्च न्यायालय भी जो है ढुलमुल रीत अपना रहा है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना साल हो गया है, आज तक फैसला नहीं दे रहे हैं। तारीख पे तारीख उस पे दे रहे हैं। और यहाँ अभी 2 ही 3 दिन हुआ है और उसके बाद तुरंत जो है स्टे दे दिए और सरकार से जो है कहे कि 19 मार्च को आप जो है इसका जो है पक्ष रखिए। तो आप सोच लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट को ये होना चाहिए था कि जो पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए, और यह समानता का अधिकार का कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अब सोच लीजिए कि कितनी जल्दी इसमें फैसला दे दिया, स्टे दे दिया। अरे भाई अभी कुछ दिन देखते कि इसका रिएक्शन क्या, धरातल पे कानून आता तब न पता चलता। लेकिन अब इनकी नीयत देख लीजिए, ये सवर्णों का नीयत आप दिखाई दे रहा कि पिछड़े और दलितों का हक नहीं देना चाहते, उनके साथ अन्याय अत्याचार करना चाहते हैं और अभी भी उनकी आदत बन गई है, इसलिए इस तरह का स्टे दे रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से सवर्ण जो वर्ग है वो नाराज था भारतीय जनता पार्टी से, कहीं उसको एकत्रित करने का प्रयास तो नहीं था बीजेपी का? देखिए, सवर्ण नाराज हो या न हो, तो क्या किसी के साथ आप सदियों तक अन्याय अत्याचार करते रहेंगे? कानून इसलिए बनाए जाते हैं जिससे समानता का
जो है समाज में भावना आवे, लेकिन यहाँ तो दबाव में सरकारें जो है झुक जाती हैं। तो ये मोदी सरकार जो है इस तरह का षड्यंत्र रच रही है, न पिछड़ों को जीने दे रही है और न जो है दलितों को जीने दे रही है, न आदिवासियों को जीने दे रही है, इसी में उलझा के रखी है। जबकि इनको जो है पिछड़े और दलितों के साथ समानता का अधिकार देना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए और उनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी करनी। रोहित वेमुला की मां आज भी कहती हैं कि उनके बच्चे को न्याय नहीं मिला, उनके हत्यारे आज भी जिंदा हैं। रोहित वेमुला और ताड़वे जो भी उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उन्हें कहाँ न्याय दे रही है सरकार। तो इस तरह की बात है। आप बता दें, सवर्णों की ये आदत बन गई है कि वो पिछड़े और दलितों को मारते पीटते हैं, अनाप शनाप गाली देते हैं। ये वो बंद करें ना, वो क्यों नहीं बंद करते हैं? क्या आप जो है किसी व्यक्ति को जो है अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे? या अब ये जब प्रताड़ित नहीं करेंगे तो आपको ऊपर कौन सा कार्रवाई होगी? लेकिन ये देख लीजिए कि ये लोग जैसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि पिछड़े और दलितों को अपमानित करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का जो है ये लोग हो हल्ला करके और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए हैं। अब तो बनारस में या कई जगह से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि अब जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। अब तक नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने केवल एक यूजीसी कानून ले आए और सवर्णों का नाखून भी नहीं कटा, इतने में उन्हें तेली और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। आप बताइए कि जब प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तेलिया तेलिया चिल्ला रहे हैं और यहाँ तक कि पुतला बना के जो है जलाया जा रहा है और जूतों से उनको पीटा जा रहा है, तो पिछड़े और दलितों का समाज में किस तरह से ये लोग समर समाज व्यवहार कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री आंख खोल के देख लें, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देख लें कि ये क्या हो रहा है। जब प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं हो रहा है, केवल एक हल्का सा यूजीसी कानून ले आए, उस पर इतनी नाराजगी है, तो पिछड़े और दलितों का यूनिवर्सिटियों में और अन्य जगह किस तरह से अपमान और प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पे गौर करना चाहिए और हमेशा पिछड़े और दलितों को न्याय देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से यूजीसी बिल जब आया तो उसके विरोध में तमाम विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिले और सड़कों पर आकर के लोग विरोध करने लगे। हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग ये कह रहे थे कि जातिवाद में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जातियाँ किसने बनाई, जातियों में किसने बांटा, ये तमाम सवाल हैं और तमाम लोग उसका जो है जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अभी तक जो है यूजीसी बिल पर अब रोक लगा दी गई है। 2012 का जो नियम था उसी पर जो है वही नियम रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कहा है। आगे की सुनवाई जब होगी तो हम उस पर तमाम वीडियो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की तमाम रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें बोलो साथी को। बहुत शुक्रिया।